myself Sucheta. Today I am discussing with you chapter journal class +1 accountancy. First of all, we want to discuss with you the how many types of accounts. Classification of accounts. हमारे 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं जिसे हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर. नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. इन 3 तरह के अकाउंट्स को हम आज इसमें एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट. किसी पर्सन का अकाउंट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, एनीवन नेम, वो हमारे पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं. पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दीजिए, जो गिवर है उसे क्रेडिट कर दीजिए. हाँ जी, एग्जाम्पल करेंगे इसका हम. परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000. परचेज गुड्स फ्रॉम राम. हमने गुड्स परचेज की हैं किससे? राम से. राम इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर. अकॉर्डिंग टू रूल हम क्रेडिट द गिवर, राम को क्रेडिट करेंगे 20,000 रुपीज से. और हमने परचेज क्या किया है? गुड्स. गुड्स हमारे पास आई हैं और गिवर हमारे पास राम है. हाँ जी, कॉलम्स बनेंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड. ये कॉलम्स बनेंगे हमारे पास. इस कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे. आपके पास डेट गिवन होगी कि अगर राम ने परचेज किया था, कौन सी डेट को परचेज था वो. अब डेट हमारे पास गिवन कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं. 1 अप्रैल, तो हमने डेट में डाला 1 अप्रैल. परचेज गुड्स, गुड्स हमने परचेज की है राम से, राम गिवर है. गुड्स के लिए हम डेबिट करते हैं परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. नेम के साथ कभी भी अकाउंट वर्ड मेंशन नहीं करते, इसलिए हम ओनली राम ही मेंशन करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. कितने अमाउंट से? डेबिट में है 20,000, क्रेडिट में है 20,000. राम से गुड्स परचेज की थी हमने, राम गिवर था, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट द गिवर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 20,000 अमाउंट से. ये थी हमारी फर्स्ट क्रेडिट द गिवर. अगर हम इसी रूल में एक और ट्रांजैक्शन को करें तो उस ट्रांजैक्शन को हम करेंगे पेड कैश टू श्याम ऑफ ₹10,000. पेड कैश टू राम, सॉरी, पेड कैश टू श्याम. श्याम को आपने कैश पे किया, श्याम को पे किया. श्याम इज अ रिसीवर. अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर. हमने अभी किया डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ रिसीवर कौन है हमारा? श्याम. श्याम डेबिट क्या पे किया आपने? कैश. कैश गोज आउट हो गया हमारे पास से टू कैश. कितने से? 10,000 रुपीज से. हाँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम इज अ गिवर. अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट द गिवर, हमने राम को क्रेडिट कर दिया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में किया है परचेज कैश टू श्याम. श्याम को पेमेंट की, श्याम इज द रिसीवर. अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर, तो श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज से. ये था हमारा फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, जिसे हमने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल. अब सेकंड वन है हमारा रियल अकाउंट. सेकंड वन इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में हम लोग इंक्लूड करेंगे अपनी जितनी भी एसेट्स हैं, लाइक
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, बहुत कुछ ऐसी हमारी एसेट्स हैं जिसे हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं. अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल इज डेबिट what comes in, credit what goes out. comes in जो आया उसे डेबिट कर दीजिए, goes out जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए. ये है हमारा सेकेंड अकाउंट का रूल. डेबिट what comes in, credit what goes out. एग्जाम्पल, परचेज furniture for cash rupees 16,000. परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 16,000. हमने 16,000 में फर्नीचर को परचेज किया फॉर कैश, कैश देकर. अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. क्या है आपके पास कम्स इन? फर्नीचर. फर्नीचर कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? Cash. And credit the goes out. According to rule, same columns, date, particular, ledger folio, amount, debit, amount, credit. Purchase furniture, furniture account, debit to cash account. अकॉर्डिंग टू रूल परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमने परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो गया हमारा फर्नीचर. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट हुआ हमारे पास से? कैश. तो क्रेडिट क्या करेंगे हम? कैश. कितनी अमाउंट से? 16,000 अमाउंट से. ये था हमारा सेकंड रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का एग्जांपल में हमने परचेज मशीनरी भी हो सकता है, परचेज प्लांट भी, फर्नीचर भी, एनिमल, कुछ भी चीज हम परचेज करेंगे तो वो कम्स इन है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट. तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश. ये है हमारा सेकंड रियल अकाउंट. थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास इंक्लूड होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन. ये टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूड होते हैं. हमारे बिजनेस में बहुत से एक्सपेंसेस हैं, लाइक हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, पोस्टेज परचेज कर रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं हमारे बिजनेस में. बहुत से लॉसेस हो जाते हैं बिजनेस में, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. इनकम बिजनेस में होती है, जब हमने रेंट पे किया तो वो हमारा एक्सपेंस था, जब हमें रेंट को रिसीव कर रहे हैं तो हमें इनकम हो रही है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बहुत सारी टाइप्स की हमें इनकम रिसीव होती है. गेन, हमने कोई बिल्डिंग को सेल किया है, सेल करने के बाद हमें जो उसके ऊपर इनकम हुई है वो हमारी क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, फर्नीचर, वो होता है हमारा गेन. According to nominal account, all the expenses and losses are debit. All the income and gain are credit. जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, उसे डेबिट कर दीजिए. इनकम हो रही है, गेन हो रही है, उसे क्रेडिट कर दीजिए. देखिए एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल पेड रेंट ₹1,000. रेंट पे किया. अब हमने जब रेंट को पे किया तो हमारे लिए क्या है? ये एक्सपेंस. तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. अकॉर्डिंग टू रूल सेम कॉलम्स, डेट, particular, ledger folio, amount, debit side, amount, credit side.
रेंट इज अ एक्सपेंस क्योंकि हम लोगों ने पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट। जब हमने रेंट पे किया तो क्या गोज आउट होगा आपके पास से? कैश। अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास से कैश गोज आउट हुआ तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। हाँ जी, ये थी हमारी एक्सपेंसेस की। इन केस अगर हम इसी ट्रांजैक्शन में करें अपनी इनकम के लिए तो हमें रिसीव्ड कमीशन ₹500। पहले हमने पे किया था रेंट, तो रेंट इज एक्सपेंस क्योंकि पे कर रहे थे हम लोग तो हमने उसे डेबिट किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम रिसीव्ड कमीशन, कमीशन को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। हमें क्या हो रही है? इनकम। अकॉर्डिंग टू रूल ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो अब हमारे पास रिसीव करने पे आया क्या? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 500 रुपीज। ठीक है जी, ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल में। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। जब हमने एक्सपेंस किया, पेड रेंट, रेंट इज एक्सपेंस क्योंकि पे कर रहे थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हमने रिसीव किया किसी को रेंट को या कमीशन को तो हमें इनकम हो रही है, इनकम को क्रेडिट करते हैं और रिसीव करने पे आपने रिसीव क्या किया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ये थे हमारे 3 टाइप्स के रूल्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ये थे हमारे 3 टाइप्स के रूल्स जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। थैंक यू।